हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था आपको समझ में आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे साल्ट। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा? साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है? मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सॉल्ट होता है वो क्या करते हैं बेटा? एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? एसिडिक और बेसिक बेसिक रेडिकल्स के हो सकते हैं, और वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। क्या करेंगे? वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो न्यूट्रल पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद एसिडिक, फिर बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और फिर कॉमन सॉल्ट जो होता है उसके बारे में। कॉमन सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। पहले होता है कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। न्यूट्रल क्या होगा? जिसका पीएच क्या रहे, बताओ जरा सा कमेंट में। जिसका पीएच क्या रहेगा? 7 रहेगा। ठीक, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। और एसिडिक का क्या मतलब होगा? जैसे हम लोग एसिडिक फीचर पढ़े थे वैसे ही उसके बारे में ये होगा यहाँ पे। एसिडिक का मतलब ये होगा कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से बिलो होगा, कम होगा, वो एसिडिक साल्ट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बेसिक में क्या होगा बेटा? बेसिक में ये होगा कि जो 7 से क्या रहे, ऊपर रहे। जो 7 से ऊपर रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक। तो हेडिंग बनाइए, फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली सॉल्ट हैविंग salt having common acidic और और बेसिक रेडिकल बेसिक रेडिकल्स बेसिक रेडिकल आर said to are said to belong same family। क्या हुआ बेटा? सेम फैमिली। ठीक, इसमें कौन कौन आएंगे? न्यूट्रल आएंगे, एसिडिक आएंगे, और बेसिक। तो 3 कॉलम की तरह बना दे रहे हैं। कॉलम की तरह लिख लीजिएगा आप लोग। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट हम कॉलम बना के लिख रहे हैं। आपको जैसा सूटेबल हो आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें न्यूट्रल सॉल्ट में क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा? इसमें देखो एग्जाम्पल भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल केस क्या क्या आएंगे? जैसे मान लीजिए NaCl आ गया, कैल्शियम NaCl सॉरी NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? जैसे इसमें आप लिख सकते हो बिलोंग टू क्या? क्लोराइड फैमिली। देखो यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। इसमें लगने वाला मेटल्स क्या है बेटा? अलग अलग है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो सेम फैमिली का है। क्लोरीन इसमें भी है, क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली। किसमें होगा बेटा? क्लोराइड फैमिली। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मतलब कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम सल्फेट। ये मैं अगर कैल्शियम सल्फेट दे दूं यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट, तो आप बता सकते हैं किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। देखो इसमें जो लगने वाले नॉन मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मेटल सेम है, तो ये कैल्शियम की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। किससे बिलोंग करेगा बेटा? बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। अगर मैं यहाँ पे ये दे दूं, ये एग्जाम्पल, तो क्या आप बता सकते हैं किससे बिलोंग करेगा? हाँ, ये आप बता सकते हैं। ये किससे बिलोंग करेगा? जिंक फैमिली से। इसमें देखिए जिंक है, जिंक है। बेटा मैंने एग्जाम्पल भूल गया था, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल, इसी के नीचे ये वाली एग्जाम्पल के नीचे। अब यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट जो होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल अलग अलग बताएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली है, तो इसमें क्या रहेगा? बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे भी कैल्शियम है। ठीक, क्लियर हो पाया?
इसमें कौन सा है, जिंक है, तो बिलोंग टू जिंक फैमिली। क्लियर हो पाया? कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। अब इसमें क्या है बेटा, न्यूट्रल में क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। यहाँ पे सॉल्ट को प्रोड्यूस करेगा, है ना, सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, कब करेगा, जब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का डिफिनेशन क्या है, साल्ट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, क्लियर हो गया। न्यूट्रल साल्ट तब बनेगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आ जाएंगे, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन आ जाएंगे, HCl आ जाएगा। क्लियर हो पाया? और क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का जब हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉरी, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, द पीएच वैल्यू इज 7। 7 होगा इसका पीएच वैल्यू। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, NaCl न्यूट्रल में, KCl, ये सब क्या आ जाएंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्लियर हो पाया? अब यहाँ पर देखिएगा एसिडिक सॉल्ट का डिफिनीशन क्या है। एसिडिक सॉल्ट का, सॉल्ट विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर एसिड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड वीक बेस, बेस हमारा कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। क्लियर हो पाया? मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लो, HCl ले लो, वीक बेस, वीक बेस मैंने बताया था क्या क्या होता है, वहां पे जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं सब कैसे होते हैं, वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लोअर देन 7। इसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 7 से नीचे होगी। कितनी होगी बेटा, 7 से नीचे होगी। क्लियर हो पाया? इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे तुम क्या करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लो तुम, यहाँ पे बेस ले लो जो वीक है, और इसका साथ क्या करवा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो अमोनियम क्लोराइड देगा और क्या देगा, वाटर को रिलीज कर देगा। क्लियर हो पाया? फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड, कमजोर एसिड होना चाहिए। कमजोर एसिड मैंने बताया था ऑर्गेनिक में, CH3, OH ले लो, सिट्रिक एसिड वाला सब, ये सारी चीजें ले लो। फिर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, NaOH, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, बताओ, बेसिक सॉल्ट होगा। और पीएच वैल्यू कितना होगा, हायर होगा, 7 से ज्यादा होगा। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा बेटा, इसका 7 से ज्यादा होगा। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे, कार्बोनेट वगैरह आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आएंगे सब क्या आएंगे, कार्बोनेट वगैरह आएंगे। क्लियर हो पाया? ये समझ पा रहे हो कि नहीं, वीक बेस होगा यहाँ पे, COH3 को निकाल दोगे, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तुम बेस ले लो, ये सब जो भी तुमको लेना है वो लेकर तुम ये बना सकते हो। इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से ज्यादा होगा, यहाँ पे 7 से कम होगा, यहाँ पे 7 होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ गया बेटा तो इतना प्लीज नोट डाउन करो जल्दी से। अब हेडिंग बनाना कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आर दस ऑब्टेन्ड इन इम्पोर्टेंस रॉ मटेरियल इन वेरियस मटेरियल। ठीक, जो कॉमन सॉल्ट होगा वो किस प्रकार से हमें मिलेगा, रॉ मटेरियल से, कच्चे जो मटेरियल होंगे उनसे हमें कॉमन सॉल्ट बनाया जाएगा। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो यूज हम लोग करते हैं खाने वगैरह में, जैसे कॉमन सॉल्ट में क्या है, NaCl जो रॉ मटेरियल से बनता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग हो गया, ये सारे क्या होते हैं बेटा, रॉ मटेरियल से बनते हैं। वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो हमारे डेली यूज में आते हैं, डेली यूज में जो भी हमें मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन सॉल्ट कहेंगे। और इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है। तो हेडिंग बनाइए कॉमन सॉल्ट, लिखिएगा इसमें
देखिए, कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इन अ इम्पोर्टेंस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज, जो हम डेली यूज करते हैं, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, क्लियर हो पाया? अब यहाँ पर हेडिंग बनाना सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। ठीक, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कॉमन नेम लिखो, कॉमन नेम। ठीक, केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। कॉमन नाम क्या है बेटा? कास्टिक सोडा। ठीक, केमिकल नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। NaOH। अब तुम्हें इसका मास निकालना बेटा। मास इसका सोडियम कितना होता है? 30, अरे सॉरी 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं? कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा। क्लियर हो पाया? क्या आएगा बेटा? 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हेडिंग बनाना फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर्मेशन, इसका हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। फॉर्मेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना होगा? कॉमन सॉल्ट लेना होगा, नमक लेना होगा, यहाँ पे NaCl ले लीजिएगा एंड वाटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वाटर ले लीजिए। इन सबको जब आपस में आप क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस निकाल देगा। क्या निकाल देगा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे H2 एंड Cl2 निकालेगा, सॉरी H2 एंड Cl2 निकाल देगा। क्या करेगा? यहाँ पे ये दोनों गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। और यहाँ पे कितना होगा? ये कॉमन सॉल्ट का 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। आप चाहो तो उसको बैलेंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यहाँ पे तुम बैलेंस भी कर लो, हो जाएगा बैलेंस। ये काम तुम्हारा है कि इसको तुम्हें खुद से बैलेंस करना है। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में बेटा एक अच्छा सा कोटेशन करके दिया होगा, ब्राइन। ठीक, ब्राइन। ब्राइन वर्ड्स क्या है? यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि ये ब्राइन क्या है। देखो परेशान मत होना, मेरा आर बेटा ऐसे ही जनरली बनता है, तो कभी बिगड़ जाएगा, लेकिन मेरे सेंस को समझना है कि मैं बोल क्या रही हूँ, उसको समझना। तो यहाँ पर ये है ब्राइन। ठीक, ब्राइन जो होगा ये क्या होता है? तो ब्राइन आपसे पूछा गया है, ये एनसीईआरटी में है, इसको याद कर लेना। या फिर क्लोर एल्कली मेटल क्या होता है, यही से चीजें आएंगी बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ब्राइन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड टू concentration of concentration of concentrated concentrated aqueous solution of aqueous solution of sodium क्लोराइड। ठीक, क्लियर हो पाया? ब्राइन जो आपसे पूछा गया है, इसके बारे में जान लो, पहले अच्छे से समझ लो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कंसंट्रेशन इन एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड। ये किस प्रोसेस के थ्रू आएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है आप जानते हो, आपको बताया गया था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होंगे। यहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंपाउंड होगा वो टूट जाएंगे, अपने अपने पार्ट्स में, अपने अपने आयंस में टूटेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बेटा कंसंट्रेटेड मतलब ये जो NaCl है ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगी। और एक्वस सोल्यूशन, वाटर को हम लोग कहेंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो हमें क्या फॉर्म होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? क्लोर एल्कली। क्या कहते हैं बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी को कहते हैं क्लोर एल्कली। ठीक, क्लोर एल्कली का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये क्लोरीन है और ये एल्कली मेटल है ना, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। किसका होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड का, इसका सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। समझ में आ रहा है ना कि ये ब्राइन क्या होता है और क्लोर एल्कली मेटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्लोर एल्कली मेटल कौन है? NaCl है। क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया, इतना नोट करिए यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, इसका यूज कहाँ पर होगा? कास्टिक सोडा है तो क्या होगा? इट इज यूज टू मेक, क्या होगा बताओ? सोप एंड डिटर्जेंट। इसका हम सोप और डिटर्जेंट के यूज में करते हैं। और किस में करेंगे? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे, ऑयल रिफाइनिंग में भी करते हैं। किस में करते हैं बेटा? ऑयल रिफाइनिंग में। इट ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किस में करते हैं? पेस्टिसाइड में। तो यूज लिखना। अब देखो इसका यूज क्या है। इट यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है। ऑयल रिफाइनिंग में भी किया जाता है बेटा। पेस्टिसाइड के रूप में भी किया जाता है। PVC मैन्युफैक्चरिंग, अब PVC क्या है इसका नाम आप कमेंट में हमको बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो भी बताना, हम बता देंगे, लेकिन आप खुद से सोचकर आना है कि इसका नाम क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।